बंदा बोल रहा है ये सूरजनाथ ने भेग बारा पंथ के लिए इतने ये नाथ संप्रदाय में 2000 से 2002 के पहले से हमने कान में कुंडल पहन लिए थे। नाथ संप्रदाय तो मैं नहीं देखा, मान सूरजनाथ को कोई गलत साधु लफज ले लिया, इसने तो बहुत गंदा गंदा बोल रखा है। तो क्या महाराज जी सूरजनाथ जी के खिलाफ कोई बोलता है तो ऐसे ही उसको दारूबाज मगड़बाज ऐसे बोला जाता है? देखो जैसी जिसकी दृष्टि वो गुरु का मान सम्मान को समझ नहीं पा रहे, पीरों का मान सम्मान नहीं किया। गुरु पीर सबसे पहले गुरु पीर भंडारा किया दरौदी गांव में 8 मान का भंडारा। ये जाके पीर जी के आसन पे बैठने लगा। पीर जी बोले तू काय का पीर है, चल तू वहाँ बैठ नीचे। भंडारे में तो खदेड़ जगह बारी भंडारे में खदेड़ा था इसको, पीरों ने खदेड़ा था। जो हमारे 8 पीर मानधारी, 8 नहीं है 7 हैं। 8वां तो हमारा पीर सुरजाईनाथ जी था, अभी 8वां बनाई नहीं जब से 7 पीर है। 8वां तो कोत का पीर सुरजाईनाथ जी थे महाराज श्री, उससे कोई 8वां पीर अभी है ही नहीं। पीर निंदाईनाथ जी थे, चादर नाती भगवान ने 8 मान का भंडारा करना था, चादर देने वाले थे, इतने महाराज श्री का शरीर पूरा हो गया। तो महाराज जी जो सूरजनाथ जी को है भंडारे से खदेड़ा गया, तो कहाँ पर भंडारा था वो? दरौदी गांव। 8 मान का भंडारा किया था। शुक्राइनाथ से पूछ लेना आपको तख्त पे से और नीचे क्यों भंडारे से क्यों भगाया, किस कारण भगाया था, आप जाके जवाब सवाब कर लेना। क्यों? पीर के तख्त पे बैठ गया था, अनादर कर रहा था पीर का, आदर नहीं अनादर। दरौदी गांव में और जो पुराने पीर हैं उनका अनादर करना, वो तो पुराने पीर हैं, उनको तो चादर दे रखी है, तेरे तो चादर भी नहीं है, फिर भी जाके पीरों के पास में बैठ रहा था। अगर चादर लेनी थी, देख भगवान नाथ समाज और गामराम सबसे मिलके रहता ना, जितने साधु संत बैठे नाथ संप्रदाय के सब उसको चादर देते, हंस के देते, बड़ी खुशी होके देते, लेकिन ऐसे काम कर्म किए ही नहीं इसने। तो एक साधु की प्रवृत्ति कैसी होती है? साधु की परंपरा नाथ संप्रदाय और समाज का लेके चलना, को साथ लेके चलना, नगरी को साथ लेके चलना। भेद भगवान तो क्या रहता ही रहता है, क्यों कानों में कुंडल कहाँ जाओगा अगला। तो जो समाज है ना, जहाँ रहना है वो समाज से मिलके रहो, वो अच्छे से रहना था, लेकिन सारा कुछ बिगाड़ दिया। अगर पीर बना था इसको 8 मान का मान क्यों नहीं मिला? आप भी समझदार हो, 8 मान का जो चादर मिल जाती तो 8 मान का मान भी खुल जाता, वो तो अभी मिला नहीं। वो आपने ऐसे कर्म कर लिए कि आगे मिलना भी नहीं। आपका नाम कौन सा नाथ से? मेरा नाम सरताईनाथ है। आल टोटली नाथ संप्रदाय जानती है पूरे भारत देश में, ये नहीं पूरे भारत देश में, इतनी उम्र से नाथ संप्रदाय में हूँ। ये कौन सा डेरा होगा से आप? रामरेगाम। ठीक है जी। जय से मेरा बोलना यही है सबसे, राम राम, छोटी कोट बड़ी कोट, शांति से योगी राज आदित्यनाथ जी के पास जाओगे, आपका मसला हल हो जाओगा। यहाँ किसी से बात मत करो। गाम राम 2 गाड़ी लेके 4 गाड़ी लेके बढ़िया मानस सरपंच को लेके गोरखपुर जाओ, आप वहाँ जाओगे, आपकी पूरी सुनवाई होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। वैसे लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्या समाधान होगा बड़ों से। अरे ये हमें भी मिल सके भाई। जिस टाइम ये बैठाया नहीं, उस टाइम भंडारे थे, 3-4 दिन पहले ही झगड़ हो गया था। जी बेचारे बोलो झगड़े चलते आ रहे हैं। हर 6 महीने में झगड़ा, इसका भंडारा खा के साधो, और ना इसे चद्दर उड़ाई, ना इसे बनाया। गांव राम से मिलके चलना चाहिए। गांव में जब से आया से रहना है तो गांव राम से मिलकर हो। केस करना, छोटे बड़ी थे कि महाराज जी जो डेरे के साधु इनका भंडारा भी खा गए और इनको चद्दर भी नहीं उड़ाई, तो ऐसा क्या मतलब है? ये बताया नहीं कि झगड़ा हो गया गाँव में। हाँ जी, गाँव में झगड़ा हो गया तो महाराज गाँव में चद्दर ही नहीं उड़ने दी। जो देखिए एक थोड़े शांत रहिए आप, एक बार देखो, प्रकाश तो डालने की कोशिश कर रहे हो, समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हो हर बात में, या आप सीधे सीधे इस बात पे प्रकाश क्यों नहीं डालते? समझाने का तरीका आपका सही है समाज को, जो आप बोल रहे हो बातें, लेकिन कम शब्दों में बोल रहे हो, खुल करके समझाओ ना थोड़ा। क्या समझना है भाई? मतलब कि झगड़ा तो पहले ही हो गया था,
सुखराय नाथ जी मतलब कि ये सब इनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए यहाँ से? डेरा गांव से है या गांव डेरे से है? भाई डेरे का और गाँव का संबंध है दोख पूजा का, और नाथ संप्रदाय का जो है संबंध है डेरे से। वो नाथ संप्रदाय ने सबने बैठाया है। 2 दिन के लिए चद्दर उड़ाई है उन्होंने, चाहे 10 दिन के लिए तैये पर उड़ाई थी उसे रखवाली करने के लिए। हाँ भाई, डेरे की जिम्मेवारी है, तेरी जिम्मेदारी है इतना, हाँ, जब भंडारा करेगा फिर तेरे चद्दर उड़ाओगे। क्या एक साधु का औचित्य है गांव के ऊपर से टांग फेरना? ना, एक गलत पूरे है। गांव के ऊपर से टांग फेर रखी जी, जिस गांव में मतलब कि 360 बताते हैं, ऐसे कुछ आते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ सुखराय नाथ जी से भी, भाई काम राम में अपनी बना कर रखा है। छोटी सबसे- कोत मेरी बड़ी कोत है, दोनों कोत मारी हैं। ओए और साधु जो सी को नगरी है नगरी नहीं, से- सब नगरी मारी हैं बाबा का, सारी कोई नगरी मतलब मारी नहीं तोड़ जाने है, का। सबसे मिलके चलना पड़ेगा साधु को। ऐसा साधु बन सबकी गैल मिलकर है। महाराज जी बात करी जाए, आज आप जो तारीख भुगतने आ रहे हैं, ये भी उसी मामले की कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़े की वजह से आप आ रहे हैं। बा हम तो वहाँ भंडारे में आ रहे थे, बा पुलिस ने ठाका अपना पकड़ के बंद कर दिया। मैंने भी नहीं मेरा अकाउंट पकड़ के ले इसलिए गया। महाराज जी मतलब जो आपको पुलिस ने पकड़ के अंदर बंद किया गया, हाँ। किस वजह क्या कारण था जो आपको ऊपर केस हमें लगे? तो बेरा ही नहीं पता कि बाद में भी बेरा पिटा। हमें तो भाई कि किसी का पुलिस वाला का सिर फूट गया और भाई उसके बतारा लगा रखी, कौन सी बतावा वो फिर तो मतलब क्या आप लोगों ने सर फोड़ा था उसका? हमें तो बेरा भी नहीं देखा भी गाँव नहीं के- अपने कब की बात है ये महाराज जी? 18 में। तो। ये जीप के जी भंडारा हो गया महाराज कौन सा साल में? 18 में बता, मेरे तो इतना ध्यान नहीं 18 में था क्या कि मजा। जिस टाइम ये तैये पर बैठे थे उसकी हाँ। बात है। मतलब आज आपको 8 साल हो गए महाराज जी ये केस भुगते हुए। और महाराज जी आप कहाँ से आते हो? मैं हिमाचल से आता हूँ, ज्वाला जी कामड़ा से। आपकी पेशी है, पेशी रेलवे से हर महीने लगती है जी? हर महीने 2 महीने में 4 महीने में आई जा। अगली तारीख कब की थी? ये अगली तारीख कौन सी थी रे? 9वें महीने की 14 तारीख। और आप कहाँ से आते हो महाराज जी? मैं टांडा उरमुड होशियारपुर जिले से, पंजाब पंजाब से आते हो। पंजाब। महाराज जी आप कहाँ से आते हो? मैं तो ऐसे अच्छा आप इनके साथ आते हो। तो महाराज जी आपको मतलब ये तारीख हुआ उस चीज की भुगतनी पड़ रही है जिसके आप गुनहगार नहीं हो? ना नहीं, हमारा नहीं, बिल्कुल बेरा नहीं। हाँ जी। बिल्कुल गुनहगार नहीं वो। ना हमें कुछ उसका बेरा नहीं, जब भंडारे के समय हुआ झगड़ा, उस दौरान जो भी मिला उसको पकड़ लिया। इधर पुलिस को कितने पे केस है ये FIR पे? है 35-36। तो महाराज जी बात करी जाए उस डेरे की जिस पर आपको ऊपर केस लगे हैं, तो क्या महेंद्र सुखराय नाथ ने आपको जो छुटवाने के लिए कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं, वो उसने तो पैसे दे के लगाया केस। पैसे ही उसने DSP प्रशासन उसके साथ था, तो उस जरिए से कोई भी मिला बंदे को, निर्दोष बंदों को ऊपर केस। जेड़े पत्थर मारने वाले बंदे वो भाग गए हुए थे, क्यों उन्हें पता था कि हमने पत्थर मारे, हमें पुलिस पकड़ने आ। जिसने नहीं मारा उसको पकड़ा है पुलिस। पत्थर मारने वाले बंदे गांव के थे या कहाँ के थे जी? कुछ गांव के, कुछ बाहर के। देश भंडारा है, सभी नगरी, कुछ बाहर से आ रहे हैं। वहाँ 15-20 महाराज जी, गाँव के जो आदमी केस आ रहे लगा है संतों पर लगा है, ग्रामीण भी थे साथ में? नगरी वाले भी साथ में ही थे, अच्छा। ग्रामीण भी साथ में। संत कितने थे संत? आप संत देश मेला था वहाँ, नहीं जो केस लगा है उसके उसमें 25 साधु 25 साधु और बाकी ग्रामीण कितने थे? 12 गांव के। 12 गाँव के, यानी कि 45 के करीब जो है इसमें। हाँ 30-35। तो आपने जो आप पर ये जो गुनाह के लिए मतलब जो पथराव के लिए जो आप पर केस लगे, क्या आपने अपने नाथ संप्रदाय से इसके लिए कुछ मांग नहीं की? नहीं मांग तो अब जो जब कोर्ट केस हो गया तो नाथ संप्रदाय क्या करेगा। नहीं आपने उसके सामने नाथ संप्रदाय के सामने अपने या फिर कानून के सामने अपनी बात नहीं रखी? कानून ने ही तो पैसा खा के केस लगाया है। क्यों, कानून को पता था ये साधु तो निर्दोष हैं, कुछ रमते साधु हैं बाहर से, जिन्हें कुछ ना बैठने से मतलब है, केवल भंडारे खाने से मतलब था, वो भी केस में फंसे हुए हैं। एक दूर से आ रहे थे, वे पकड़ लिए बिन बात जो के। जिनके पास बूढ़े साधु साधन था वो भाज गए। यानी लड्डू खाना महंगा पड़ गया। बस बस लड्डू खाना महंगा पड़ गया। ये तो महाराज जी वही बात होगी जो खाए ये- पछताए हैं। हाँ, जो वो लड्डू अलग है, वो है। किसी दूसरे जन्म में ज्यादा खाए तो इधर 2 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लो। हाँ, कर ले भाई।
घुमाओ ना ये बात। शॉर्टकट में हाँ सीधी सीधी बात चलो 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 निकलो। मंच जी बाबा जी, एक क्वेश्चन है कि साधु जैसे कि सुखराई नाथ जी किसी भी दो पूजा पाठ को नहीं मानते। जैसे कि हमने एक बात आपसे पूछी थी कि ध्यान क्या है, मुद्राएं क्या है, और सुखराई नाथ इन चीज़ों को मानते ही नहीं, तो उस पर आपका क्या कहना है? भाई ये ज्ञान की बात होती है। अपना जो है नाथ संप्रदाय जो है नी, वो 9 नाथों की पूजा करती है। सबसे पहले तो आकाश की पूजा करती है आदिनाथ के नाम से, फिर सूरज देवता की पूजा करती है संतोषनाथ के नाम से, उसके बाद पवन देवता की पूजा करते हैं अचंबेनाथ के नाम से, उसके बाद में बादलों की पूजा होती है कंथड़नाथ के नाम से, उसके बाद में पूजा होती है पेड़ पौधे की चौरंगीनाथ के नाम से, उसके बाद पूजा होती है धरती माता की उदयनाथ जी के नाम से, उसके बाद पूजा होती है जल देवता की सतनाथ के नाम से, उसके बाद पूजा होती है पैसे की धनमाया की जिसको मच्छंदरनाथ कहते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं एक जोत की जिसको गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं। जो इनके बारे में जानता वो इनका भजन करता है, और जिसको पता ही नहीं वो क्या भजन करेगा। तो सुखराई नाथ जी जो आपकी परंपरा है, जो आपने बताए, जो उनको पता है करते हैं, अगर उनको तो मान ही नहीं रहे। अगर उनको पता है, अरे वो ना माने सूरज देवता देखने लग रहा, पवन देखने लग रही, पेड़ सामने देख रहा है, बादल देख रहे, वो ना मानने जाओ। ये तो हमारे 9 देवता हैं, 9 नाथ हैं जो अमर हैं, समक्ष है हमारी आंखों के सामने। महाराज जी आपने अभी भी बताया कि ये 9 नाथ हैं, तो इनमें से आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो मच्छंदरनाथ है उसकी पूजा लोग क्यों करते हैं? और सबकी गोद में माया रहती है। माया को ये मच्छंदरनाथ कहें, एक ज्योत को गुरु गोरक्षनाथ जी कहें, आकाश को आदिनाथ कहें, सूरज को संतोषनाथ कहते हैं, पवन को अचंबेनाथ, और तुम्हारे बादलों को कंथड़नाथ कहते हैं, पेड़ पौधे को चौरंगीनाथ, और धरती माता को कहते हैं उदयनाथ, जल देवता को कहते हैं सतनाथ, और माया को बोलते हैं मच्छंदरनाथ, और एक ज्योत को बोलते हैं गुरु तो महाराज गोरक्षनाथ। जी अंत में आप जो गांव कोतकला है या फिर जो मतलब जो लोग हैं जो इसके कारण 2 गुट गांव के अंदर हो चुके हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? हम तो यही कहेंगे भाई, छोटी कोत बड़ी कोत मिलजुल कर रहो, झगड़ा मत करो। अगर फैसला करवाना है नाथ संप्रदाय के संतों में जाओ, इनकी बेग भगवान में जाओ और अपना निर्णय ले अगर लो। उन्होंने फैसले के लिए वो जो नाथ संप्रदाय के पास जाना है तो सबसे पहले वो किसके पास जाएंगे? वे सबसे पहले बाबा आदित्यनाथ जी के पास जाओ, गोरखपुर, वे अपने आप निर्णय कर पूरा देंगे। नाम बताइए कौन से नाथ? मैं हाँ मेरा नाम बाबा सेवाई नाथ है। हिमाचल डेरी से। हाँ, आपका वैसे कोतकला ही मेरा डेरा है। तो आपको अब कोत के गांव के अंदर जाए हो कितने साल हो गए, जो कि खुद का अपना ही डेरा हमारा? हाँ, मेरे कान भी कोत में ही पटे हैं, मेरी चोटी भी कोत में ही कटी हैं, मेरे को विभूति भी कोत में ही मिला, सारे संस्कार मेरे कोत में ही हुए हैं। तो आप कोच से क्यों निकले महाराज? आप कोत क्यों- से इसने केस लगवा दिया, 8-6 साल हो गए मेरे को कोत में जाए हुए। क्या केस लगा? यही केस इसमें तो आपको आप अपने घर जाने के लिए ही मतलब वो 6-7 साल हो गए, रास्ता लगवा रखी हमारे पे कोई धारा, हमें तो बेरा भी नहीं, वो लगवा रखी तो फचवाड़ीस बोल रहे हैं। हम तो गए नहीं झगड़े के बाद में, आज तक कोच में अभी ठीक है। जाएंगे जिस टाइम बेग भगवान बोलेगा तब जाएंगे। कहीं बेग भगवान इसको बैठाए या किसी और को बैठाए, जिसको बैठाओगा उसको आदेश प्रणाम करेंगे, जाएंगे। कोस गांव के ऊपर ऐसा क्या मतलब कि वो है दुष्प्रभाव, मतलब क्या ऐसा कर दिया संकट कि सुखराई नाथ ऐसे कार्य कर रहे हैं गांव के अंदर? भैया दादा काले पीर की माया है, हम भी देख रहे हैं, गांव वाले भी देखो क्या होना है, क्या कर रहे हैं। हमने तो दादा काले पीर पर छोड़ रखी है, जो करेगा सही करेगा। महाराज जी एक बातचीत करें कोट डेरा की जी, महाराज जी बातचीत करें कोट डेरा की, मैन बंद हो रही है, वो क्यों किस कारण से हो रही है? क्योंकि वहाँ कोई पीर ही नहीं है। वहाँ कोई पीर नहीं है। आज से बाबा पीर सुरजाईनाथ जब जी के पीर टाइम के बिठाएगा बाद जब फिर मान वहाँ मिलेगा। कोई पीर नहीं बैठा।
किसी वो को आज जब भी पीर बैठता है तब मैन स्टार्ट होती है। हाँ, तब जब जाके मान मान मिलेगा। सम्मान होता है। किसी को तो चार महन बजे- सुखरायनाथ जी अपने आप को पीर क्यों बता रहे हैं? ना ये पीर कोई पीर नहीं है। अपने आप को कुछ भी बताओ। सबूत क्या है मेरे पास? ना कोई नहीं, कुछ नहीं है, पीर है कागज दिखा रहे हैं जी जो। कुछ नहीं है, झूठ है। वो तीसरे दिन तिया के डॉक्यूमेंट है भंडारे पीर के तो कोई जिस भी- टाइम बैठेगा नहीं उस टाइम पूरा सारा देश बैग देखेगा, मानेगा। दादा काले पीर की फोटो, 8 पीर चद्दर उड़ावेंगे, उसके सारे- बाद में मेरे तेरे पर के सारे सारा जाके नगरी साथ होगी। होगी, पीछे पीछे नगरी वाले जो है मतलब सभी उसकी के- पूजा करेंगे। आई समझ में? ये पे तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तो विवाद हो गया। है भाई। जब से ये भी तो ये सुखरायनाथ को बिठाया, पीर जब जाने से जाने वाला नगरी बता में- रहा था पीर वीडियो पर, पार्टीबाजी, ये पार्टीबाजी। बैठाया ही नहीं हमने। है भाई, तेरा सोमवारनाथ जी हैं महन तिप की झुंडी के, सोमवारनाथ जी कह रहे कि हमने इसको चद्दर दी ही नहीं। वो पीर को मक्कड़बाज बोल रहे हैं, हैं? पीर को मक्कड़बाज बोल रहा है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो बताइए। अरे मैं सत्ताईनाथ हूँ, बालापन से फकीर हूँ, जितनी इसकी फकीरी हूँ केवल बपूती लगा के छोड़ दी। इसको क्या ज्ञान है नाथ संप्रदाय के बारे में? माचिस देना, माचिस मर्यादा सीख ले बोलने का, ठीक है, नाथ बोल। संप्रदाय पीरों का मान सम्मान करना सीख ले। गांव राम से मिलके चलता ये नौबत नहीं आती, नाथ संप्रदाय से साधु समाज से मिलके चलता ये बात नहीं आती। ये अपने आप ने बड़ा पीर समझे है। अरे पुराने पीरों की तो इज्जत करके करना सीख ले। भाई हमारी परंपरा है अपने बड़ों का मान सम्मान करें। मर्यादा है नहीं इसके पास नाथ संप्रदाय की। ये खाना हाँ? मर्यादा की बात करो ना नाथ संप्रदाय की, सिगरेट दे। कुछ भी नहीं है। खाली पीली बात जानता है यो, लड़ना और लड़ाना। इसके पास में कोई ना मंत्र ना तंत्र ना ये कोई पढ़ा लिखा है। कौन सी? सुखराई कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, गांव को लड़वाता है, साधु संतों को केस करवाता, क्या पढ़ा लिखा है? ये अनपढ़ से भी गवार है। डैडी क्या होता था, सारी नगरी को मिला के रखता। अरे गांव को चार बना दिया। पहले पीर सुरजाईनाथ जी रहे, गांव में एक जगह बैठा करता। निंदाईनाथ जी थे ना, पीर एक जगह पूरा बैठा करता कोच कला में। आज अपने अपने घरों में बैठ रहे हैं, क्या बात से बैठ रहे हैं? कर्म खराब है ना, जिसके कर्म मारे हो जाए नहीं उसकी साथ में कोई खड़ा नहीं रहता सेवक। आप बोलो। गांव में 2 गुट हो चुके हैं। अरे गांव में इसने करवाए हैं, पहले क्यों नहीं थे निंदाईनाथ जी के समय? अरे आप जवाब दो ना, निंदाईनाथ जी रहेगा 20 साल, जब गांव राम 2 क्यों नहीं हुए, 4 क्यों नहीं हुए, ये क्यों हो गए? यानी कि जब से सुखरायनाथ आए हैं विवाद बढ़ता आज रहा। सुखरायनाथ जिस दिन तैया होती उसी दिन विवाद हो गया था गांव में। तैया से ही विवाद हो गया था। तैया से। हाँ। हम सुखरायनाथ को जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। जाने ना जाने की बात नहीं, ये तो बेशरम है। अरे गांव राम के ये तो चले जाने चाहिए। जब गांव राव ये कहता है कि भाई जा तो चले जाने चाहिए। हाथ जोड़ा है बाबा, बिक जा, किसी को आपस में मत लड़वा, हाँ भाई। मरवाए मत। भाईचारा खत्म मानस कर रहा है गाँव भाईचारा का। खत्म करवा रहा है, फिर भी देख लो। साधु का ये काम इसको है। नशा ये बोलता है नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी। अरे सबसे बड़ा नशा तो इसको माया का लग रहा है, जो छूट ना रही इससे। अरे ये तो बीड़ी पीना और वो तो छोड़ देंगे चिलम पीना, लेकिन माया का नशा नहीं छूटेगा इस पे। सबसे बड़ा नशा वो है। सबसे बड़ा नशा माया का है, और ये सब दूसरे को नशेड़ी बतावे हैं। संतों में तो माया से को लेना देना नहीं होता। स्वयं को सुधारना पड़ता है। जब बाहर वाले को बोल सकते हैं स्वयं हम सुधरे नहीं, हम गलती कैसे ठहरा दे अगले वाले को? हमने भी बताई थी ये परंपरा जति सतियों की है। महाराज जी आपकी भी तारीफ थी आप। और हम तो है भाई। निंदाईनाथ जी के समय पुजारी थे, अच्छा। और इसके समय भी पुजारी थे क्या, और इसने मेरे को पकड़वा दिया। बोलो क्या खतरा था मेरे से? अरे वीडियो देखो, जितने साधु संत आते हैं ना, वीडियो में देखो कोई कहीं पत्थर लेके खड़ा है, किसने किसको मारा है। बोलो ये तो फजूल का केस लगवाया इसने सिक्योरिटी लेने के लिए। अगर एक साधु को केस नहीं लगवाता तो इसको सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली थी, फिर गांव का कोई थप्पड़ मार जाता है इसको। साधुओं के फंसवा के ना फजूल का केस लगवा के इसने सिक्योरिटी हासिल की है। वही आज गांव राम कोच कला की जेल करना चाहता है। ये लड़वाद होगा, इसको दोबारा फिर सिक्योरिटी मिल जाओगी। ये चालबाज है, बहुत चालबाज बंदा है वो। अच्छा। हाँ, कौन मारा जी? सुखराई कुंडलों की लाज नहीं। राज है नाथ पीर बोले कोई चादर ना दी, तो राजनाथ पीर जाना वाले को क्या बोला, ये मगरवाज है। हाँ जी, ऐसा ही वीडियो में बोल रहा है कि बोला है ना मगरवाज है। अरे तुम पीर जियों को इतने बड़े
श्री महाराज श्रीओं को तुम मंगलवाज बोल रहे तो